सा ग्लोब की तस्वीर डाइसी सी है और आज खड़ी है सेंसेक्स की एक्सपायरी सामने। क्या रणनीति बनाई जाए निफ्टी में? क्या कल की तेजी को तो बढ़िया भुनाया, लॉन्ग कैरी करे तो हेज के साथ करे हुए हैं और आप कह ही रहे हो कि अगर इससे ज़्यादा भी गिर रहे होंगे तो लार्जली वो हेज कवर कर रहा होगा 100-150 पॉइंट, उतनी तो गिरावट हो भी नहीं रही। ऐसे में निफ्टी 50 में अब रणनीति क्या बनी या फिर क्या वॉच करा जाए? बिल्कुल। देखिए, अगेन मेरा ये मानना है कि हर ट्रेड नहीं पकड़नी है आपको। दिन में एक ट्रेड अच्छी मिल जाए तो वो काफ़ी है। तो बहुत लोगों ने कल दिन में वो शॉर्ट ट्रेड पकड़ी होगी, उसमें भी अच्छा मुनाफा बना होगा। लॉन्ग ट्रेड पकड़ी, उसमें भी अच्छा मुनाफा बना होगा। एक ट्रेड पकड़नी है आपको, दोनों पकड़ने की कोशिश मत करिए। पहला सपोर्ट आपका मिलेगा 24,800 से 24,850 पर। ये ऑप्शंस का जोन है और ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है निफ्टी के लिए। अगर ये टूटा, जो बेस केस नहीं है मेरा, तो फिर बड़ा सपोर्ट आपका 24,700 कल का लो। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अगर आपको इस जोन में आकर निफ्टी अगर इस जोन तक आए या उससे थोड़ा पहले ही आ जाए, अगर सपोर्ट दिखाए आपको और दिखे कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पर बाय करें 24,800 से 850 के जोन पर, तभी खरीदें अगर निफ्टी सपोर्ट लें यहाँ पर। तो ये नहीं कि बस आया और ख़रीद लिया। और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको थोड़ा सा डीप, कल के लो के थोड़ा नीचे 24,650 के आसपास। ये बाकी तो खैर बहुत कुछ कंटिन्यूस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ब्रेंट कहाँ है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन प्रिपरेशन हमारी ये रहेगी। आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया तो अलग बात है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस 24,950 से 25,000, बेसिकली कल का हाई और न्यूट्रल जोन। और उसके बाद जो बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी, वो 25,100 से 25,200 पर है। सेल ट्रेड कहाँ होगा? या तो खुलते ही मार्केट वीकनेस दिखा रहा हो तब, और अगर ब्रेंट ऊपर हो, या फिर आप 24,950 से 25,000 को रिजेक्ट करें। और अगेन एक रिजेक्शन का मतलब जैसे एक रेड बार बने बड़ा सा, और उसमें एक 25,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, ये डे ट्रेडर्स के लिए अप्रोच है। पोजिशनल जो हमने बात की है कि लॉन्ग कैरी करें विद हेजेस, वो इंटैक्ट है। उसमें अगर आप कल का लो ब्रेक करने लगें और उसको डिसाइसिवली ब्रेक करने लगें तो बाहर हो, कुछ हद तक आपको हेज बचा लेगा और कुछ हद तक आपका फिर वो थोड़ा सा लॉस होगा, बट वो तो रिस्क आपको लेना होगा मार्केट में। ना बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ के हो सकता है मौके आज बाजार दे रहा हो, लेकिन ऐसा लगता है अगर डिप या कह लीजिए कंट्रोल डिप हो, 800 850 के जोन्स पे आ रहा हो, फर्दर वीकनेस ना आ रही हो, तो वो जोन्स हो सकते हैं खरीदारी करने के मौके लोअर लेवल्स पे। पर हाँ, कंटिन्यूस सेशन में देखते हैं मूड माहौल कैसा है, समीकरण बैठ कैसे रहे, उसके बाद गाइड करने के लिए तो होंगे ही स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक लेकर आई है भाई, 4 दिन की वीकनेस के बाद कल मूड माहौल ऐसा था कि कल निफ्टी बैंक फाइनली उभरा। क्या करें इस पॉकेट में? देखिए, बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 55,800 पर। ओके। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्लासिकल केस तो ये होगा कि मार्केट शुरू में आपको डिप दे और यहीं से घूम जाए। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी ट्रेड होगी वो। उसके बाद लेकिन अगर ये नहीं टिका तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अगला बड़ा सपोर्ट ना आपका सीधा 55,350 से 55,400 की रेंज में आता है, जो कल का लो है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर वेट करना होगा। तो बाय जोन कहाँ पर होगा? या तो मार्केट वहाँ पर सपोर्ट ले ले और घूम जाए, फिर इन दैट केस डे लो के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग करें, या फिर थोड़ा वेट करें। अगर आपको मार्केट 55,600 से 55,700 तक की डिप दे दे और वहाँ पर सपोर्ट ले, तो 55,300 के स्टॉप के साथ। ये सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी है। अप्रोच मेरी अभी भी ज़्यादा अगर आप नोटिस करेंगे तो बाय ऑन डिप्स की है। इस मार्केट में बाय ऑन डिप्स ने पैसा बना के दिया पिछले 2 दिन से, तो इसके लिए वही अप्रोच है। रेजिस्टेंस है 56,000 से 56,100 पर 10 डे में, और उसके बाद 56,400 से 56,500। तो अगर 56,100 रिजेक्ट हुआ रैली में, किसी भी रैली में, तो 56,300 के स्टॉप के साथ अगेन प्योरली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, वहाँ पर शायद एक शॉर्ट ट्रेड ओपन होगा।